Jai Hind, everyone. Inspired by Robin Sharma's "Who Will Cry When You Die." I'm trying to capture this moment. Like today is Sunday, and I'm sitting on my balcony here, on my DTO residence quarter in Rekongpio, and from here, I'm trying to capture the scenery. I was reflecting on these beautiful clouds. Every day I sit here in the morning, I take my tea, morning tea, and these are the pine trees. We are surrounded by pines, uh, and what thoughts come across my mind is like when I look at the clouds, beautiful clouds. I think about the internet because internet is also called cloud. I think about the Meghadutam by Kalidas. I think about clouds when it comes to clouds. I think about the cloudburst that's happening, about the disaster that's happening. I think about the clouds. Had they not been, rainfall would not have taken place. I feel blessed that I'm able to see. There are people who are not able to see, who have problems in their eyes. Yesterday, only in the same book, I came across a disease called amblyopia, 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 like myopia and hypermetropia. That means lazy eye. In that, what happens is one of the eyes becomes weak, and because of that, there is a disbalance, and it happens in the children up to the age of 7, amblyopia. आई थिंक यहाँ पर जहाँ मेरा वर्क प्लेस है उसके पास में एक छोटा सा बच्चा है। वो भी 6-7 साल का ही होगा। उसका नाम ज्ञानू है। वो ही इज़ नॉट एबल टू सी थ्रू, ही इज़ नॉट एबल टू, वो अच्छे से देख नहीं पाता है। तो वो टाइम था जब मैंने नेटफ्लिक्स में वो मूवी देखी थी, श्रीकांत बोलेंट। तो श्रीकांत बोलेंट अपने आप में एक लेजेंड है। ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ही इज़ अ ब्लाइंड एंटरप्रेन्योर। बोलेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह का, जिसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ब्लेस किया था। एंड हिज अल्टीमेट एम इज़ टू बिकम द फर्स्ट ब्लाइंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब बातें हैं, मैं अपलोड इसलिए करना चाह रहा हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ अ जर्नलिंग। एंड शुरू में मुझे ये लगा मतलब जिस पर्पज़ से मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल खोला रतन सर करके, बिकॉज पोस्ट माई रिटायरमेंट आई वांट टू गिव माई लाइफ टू द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ गिविंग नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ गिविंग हार्ड अर्न नॉलेज। उनसे इंटरेक्शन करके उनको एक अच्छी राह दिखाने का, नैतिक राह दिखाने का काम करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो उन सब चीज़ों में ये जो मैं बटोर रहा हूँ, ये जो मैं ज्ञान बटोर रहा हूँ, ये जो मैं अनुभव बटोर रहा हूँ, और मतलब उन्हीं किताबों में जो कोटेशंस में जो मुझे इंस्पायर करती हैं, वो कहता है कि कुछ कुछ कोटेशंस ऐसे हैं जो कहते हैं कि द माइंड दैट गिव्स इज़ द माइंड दैट गैदर्स, similar to the hand that gives are the hands that gather. So it is about gathering. So uh, uh, what I'm doing right now, what I'm doing in the present is gathering information. I'm trying to gather knowledge. I'm trying to gather experience so that I can give. But I'll not wait for post retirement or anything. I will keep doing it. I'm doing it on everyday basis. I'm loving it. And ये बहुत बहुत सुंदर वातावरण है यहाँ पर। सुबह सुबह जब उठते हैं तो यहाँ पे चिड़िया चहचहाती हैं। तो यहाँ पे जिसको जिसको हम लोग नेपाली में जुरेली बोलते हैं, उसको मैं देखना चाह रहा था कि उसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। तो मुझे मुझे पता लगा कि उसको अंग्रेज़ी में रेड वेंटेड बुलबुल कहते हैं, रेड वेंटेड बुलबुल। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और यहाँ पर जिसको हम लोग नेपाली में कहते हैं भंगेरा, गौथली, परेवा। व्हाट वी कॉल परेवा इज़ कॉल्ड कबूतर इन हिंदी एंड पिजन इन इंग्लिश। तो यहाँ पे पिजन्स की भरमार है। कहना ना होगा, यहाँ पर डॉगीज़ की भी भरमार है। देर आर आई मीन ये तो एक तरह से मिनेस ही है। और इसको मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेरे मित्रगण हैं उनको कहते हुए सुना है कि उसके लिए कुछ कर रहे हैं वो लोग। दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। जैसे धर्मशाला में, कांगड़ा में धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू वाले करते हैं, या प्रशासन करता है उनके सौजन्य से। उनकी नसबंदी करने का कार्यक्रम चल रहा है, उनका स्टरलाइजेशन करने का कार्यक्रम चल रहा है, ताकि उनकी पॉपुलेशन को चेक किया जाए। क्योंकि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो सच में एक मीनेस हो सकते हैं। और ऐसे हादसे हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि उसमें से बचने की ज़रूरत है।
और यहाँ पर एप्पल ऑर्चर्ड्स भी हैं। ये मेरे ये मेरे लेफ़्ट साइड में मेरे लेफ़्ट साइड में डिप्टी कमिश्नर का रेजिडेंस है, यहाँ पर भी एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं। और ये मेरे नीचे ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आईपीएच जल शक्ति विभाग के हैं, वहाँ पर भी एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं। एप्पल अभी लदे हुए हैं एप्पल से। तो एप्पल्स यहाँ पर कई तरह के एप्पल्स होते हैं, अर्ली वैरायटी, रॉयल रॉयल वैरायटी, गोल्डन वैरायटी, तो उस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर जो अलग अलग किस्म के जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ हैं वो ये इनको चिलगोजा और नेज्जा कहते हैं। और वहाँ पर आप थोड़ी दूरी पर पॉपुलर के पेड़ भी हैं। कुछ दिनों पहले टू बी प्रिसाइज 29 जुलाई को जब मैं दुर्गा कोठी माता में गया था, तो वहाँ पर एक चिनार का पेड़ देखकर बड़ी खुशी हुई। मतलब दुर्गा कोठी माता, आदिशक्ति माता और भैरव देवी के बीच में एक बोलते हैं किसी फौजी ने लाकर वहाँ पर उसको रोपा था, चिनार के पेड़ को। बहुत अच्छा वृक्ष, और उसके नीचे गुलाबी रंग के रोजेस थे, पिंक कलर रोजेस। और यहाँ जब हम ऊपर कल्पा की तरफ जाते हैं तो उस तरफ आपके जो है जो चिलगोजा के पेड़ हैं उसके बीच में देवदार का वृक्ष है। बहुत सुंदर लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो बहुत सारे चिलगोजा के बीच में वो राज कर रहा है। देवदार वैसे भी देवताओं के नाम पे देवदार कहा गया उनको। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं आजकल किन्नर कैलाश यात्रा चली हुई है, तो वो रात को दिखता है। वहाँ पर पार्वती कैंप है, कैंपिंग मतलब पूरा लाइटिंग करके रखा हुआ, लाइटें और पार्वती कैंप, गणेश कैंप। फिर वहाँ जाके किन्नर कैलाश शिव जी का वास कहते हैं इसमें। ऐसी मान्यता है कि शिव जी प्रवास में आते हैं इस वक्त यहाँ पे किन्नर कैलाश में। और यही यात्रा जो है जुलाई के महीने में चंबा में होती है, उसको मणिमहेश की यात्रा कहते हैं। तो शिव जी के बारे में ऐसी मान्यता, हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि किन्नर कैलाश के कैलाशपति हैं वो, और वो ऊंची ऊंची स्थानों पर भी रहते हैं। तो उस तरह से हमें जम्मू कश्मीर में वहाँ पर मिल जाते हैं। वैष्णो देवी माता में वहाँ पे माता का निवास है, ऐसा कहते हैं। ये मान्यताएं हैं जो हमें बांध के रखती हैं, हमें जीवन से बांध के रखती हैं। और ये देखिए, ये जो ब्राउन डॉग आपको जाता हुआ दौड़ता हुआ दिख रहा है, ये अभी एक अकेला ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह ये पूरे यहाँ पर झुंड मचलते हैं। ये they walk in camp, they you know they walk in packs like wolf। तो और इसी रंग का इसी ब्राउन कलर का डॉगी है, बेल्जियन शेफर्ड दिस साहब बस में डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, ये वेटनरी डॉक्टर हैं, उनके पास है। उसका नाम स्काई है। स्काई माने आसमान, आकाश, नभा। तो इस तरह से ये वहाँ पे सनराइज़ हो चुका है, लेकिन बादलों की वजह से दिख नहीं रहा है। परंतु जो माउंटेन टॉप है उसमें सनशाइन दिख रहा है, बहुत सुंदर लगता है। तो यसलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा भन्छौँ डाँडामाथिको घाम। त अब त्यो डाँडामाथिको घाम भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मैले कस्तो प्रकारले लिन्छु भने, डाँडामाथिको घाम पनि दुई प्रकारको भयो नि त। एउटा बिहानको डाँडामाथिको घाम, अर्को चाहिँ बेलुकाको डाँडामाथिको घाम। त जो बिहानको डाँडामाथिको घाम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पऱ्यो भने, अहिले बढिरहेको युवाहरूलाई चाहिँ बिहानको डाँडामाथिको घाम भन्नु पऱ्यो। अरू वृद्धहरूलाई चाहिँ साँझको डाँडामाथिको घाम भन्नु पऱ्यो। त्यो एउटा विचार नै हो, द्याट्स मेरली अ थट, इट्स अ कन्सेप्ट। त्यसलाई चाहिँ मैले रिडिफाइन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। अनि यो जर्नल भन्ने, राइट यो जर्नल भनेर चाहिँ उसमा रबिन शर्माले आफ्नो किताब हु विल क्राई व्हेन यु डाईमा लेखेका छन्। त्यसलाई चाहिँ मैले यसलाई क्रियान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। आई एम ट्राइङ टु अप्लाई व्हाट आई हैव रेड। मैंने अपने स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय हाशिमारा में भी देखा था। हमारे जो फिज़िक्स का लेबोरेटरी था उसके बाहर प्रॉब्लम वहाँ लिखा था, यस करेक्ट, फिज़िक्स के लेबोरेटरी के बाहर कि थ्योरी गाइड्स एंड प्रैक्टिकल डिसाइड्स। So whatever I have read in theory, I'm trying to do the practical. That is it, and probably that is the beauty of life. I wish all my viewers, if somebody is viewing my video, all the best, and we are unstoppable. Nobody can stop us. Like I can still hear the sound of the Satluj river that is flowing. Satluj is unstoppable, and so we are.
So let's live in the moment. Till next time, Jai Hind.